अच्छी जिंदगी जीने के लिए उसके मायने को जानना बहुत ही जरूरी है, इसलिए कि इन कुछ नियमों का पालन अगर करते हैं तो जिंदगी को और भी आसान और सुंदर तरीके से जिया जा सकता है। यह जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपको इन नियमों को मानने के बाद हर उसमें सफलता मिले, क्योंकि इंसान के जीवन में सुख और दुख दोनों का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं और इसलिए दोनों का होना बहुत ही जरूरी है। आपको इन दोनों को साथ में लेकर चलना होगा और इन दोनों को समझना होगा, और समझकर एक बहुत ही बेहतरीन जिंदगी और खुशहाल जीवन को जिया जा सकता है। 1. पहले आशावादी बने। आशावादी का यह मतलब नहीं है कि आप किसी एक चीज पर होप लगाए मत रहे। आशावादी का मतलब किसी भी सिचुएशन में आपको एक अच्छा रिजल्ट देने से होता है। आपने सुना ही होगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, जिंदगी जीने के सिर्फ दो ही तरीके हो सकते हैं। पहला ये तो आप ये सोच ले कुछ भी चमत्कार नहीं है, कि पीछे पड़ जाओ कि ये कैसे हुआ या ये कैसे हो सकता है, या फिर दूसरे मान लो सब कुछ चमत्कार है, देखते रहो, सिर्फ महसूस करते रहो कि बस जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। 2. खुद को पूर्ण बनाएं। अगर खुद के पास ही कुछ नहीं है तो आप दूसरों को क्या दे सकते हैं? दूसरों के बारे में कुछ भी कमेंट देने से पहले या किसी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी सोच बनाने से पहले खुद को काबिल बनाइए। यहां एक बात सच है, अगर खुद के पास रोशनी नहीं है तो आप दूसरों को रोशनी नहीं दे सकते। कहने का मतलब है कि अगर खुद के पास कुछ ज्ञान नहीं है तो आप दूसरों को भी ज्ञान नहीं दे सकते। इसीलिए सबसे पहले खुद को परफेक्ट बनाओ कि दूसरे लोग तुम्हें कुछ भी कहने से पहले 2 बार उस बात को सोच। 3. दिन की शुरुआत सुविचार के साथ करें। अगर दिन की शुरुआत सही तरीके से हो, एक अच्छी सोच के साथ हो, तो आपका सारा दिन अच्छा बीत जाता है। इसके लिए आपको सुबह उठकर क्यों ना कुछ अच्छी किताबें पढ़ी जाए या कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, जिससे कि आपका दिन अच्छा चला जाए। 4. अपनी गलतियों को स्वीकार करें। हम इंसान हैं, आखिर में गलतियां इंसान से ही होती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपनी गलतियों को बार बार करते ही जाएं। इसका मतलब यह है कि हम उस एक गलती को सीख कर वह गलती दोबारा ना करें। स्वीकार करना और उसे सीख लेना बहुत ही जरूरी है। खुद को दोष नहीं देना है। आपको यह सोचना है कि इस गलती को सुधारने के बाद मैं इस गलती को दोबारा फिर से नहीं करूंगा और इससे कुछ सीख कर मैं इससे कुछ बेहतर अच्छा करूंगा। वैसे गलती ही सफलता की सीढ़ी होती है, क्योंकि गलतियों से ही इंसान बहुत कुछ सीखता है और उन्हीं को सीख सीख के वह एक दिन सफलता प्राप्त करता है। 5. जोखिम से ना डरे। सफलता को पाने के लिए एक चांस तो हर किसी को लेना ही पड़ता है। हार के बाद भी इंसान जीत सकता है, क्योंकि आज तक जिन लोगों ने भी सफलता को प्राप्त किया है, उन लोगों ने जोखिम से बिना डरे अपने काम को आगे करते रहे हैं, की वजह से उन्हें सफलता भी मिली है। इसीलिए आपको भी किसी भी प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, कभी आपको सफलता प्राप्त होगी। 6. अवसर के महत्व को समझें। जिंदगी में सभी को एक ना एक अवसर मिलता है, सिर्फ यही है कि किसी को कम और किसी को ज्यादा मौका मिलता है। इन अवसरों को पहचाना और इन पर गौर करना, यही तो सफलता का पहला कदम है, और उसे पाने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो कुछ भी करने वाले हैं वह बेस्ट होगा और उसमें अपना बेस्ट देंगे। इसीलिए आपको समझना होगा कि कौन सी जगह पर आपको अपना 100% देना है। ऐसे ही आपको अवसर के महत्व को समझना होगा। 7. सही बने। परफेक्ट नहीं सोच रहे होंगे, इसमें परफेक्ट नहीं क्यों आया है? आपने पहले बताया कि परफेक्ट बने, लेकिन अब नहीं। ऐसा इसलिए कि हर कोई आज के समय में परफेक्ट बनने की ही कोशिश कर रहे हैं और आधी जिंदगी को इसी काम में बर्बाद कर रहे हैं। सही बनना ही सबसे जरूरी है, चीजों को सीखना सबसे जरूरी है, अपने हुनर को बढ़ा सबसे ज्यादा जरूरी है। जो भी कर सकते हैं उसे रिपीट करिए, हर समय हर काम में उसे रिपीट करते जाइए, तब जाकर आप और बेहतर बनेंगे, तभी आप उसे सही कर पाएंगे और खुद ही परफेक्ट बन जाएंगे। 8. खुद को प्रेरित करते रहें। जिंदगी में नकारात्मक सोच और विचारों से बचने के लिए जरूरी है कि आप खुद को मोटिवेट करिए, खुद को इंस्पायर करते रहो। कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है कि खुद को पॉजिटिव और ऊर्जावान बनाए रखें। आप उन सभी की हेल्प ले सकते हैं जो आपको किसी काम के लिए प्रेरित करते हैं। वैसे सबसे अच्छा है आप मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ सकते हैं।
नया सीखने का जज्बा। अपने आप को इस जीवन में कुछ भी नया सीखने के लिए तैयार रखें। वैसे दोस्तों, नया सीखने के लिए ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं होती है। बस आपके अंदर सिर्फ सीखने का जज्बा होना चाहिए। आपके अंदर वो एनर्जी होनी चाहिए कि मैं ये सब कर लूंगा, कि मुझे कुछ नया सीखना है, नया जानना है। ये भी जरूरी है। अगर आपको कुछ नया सीखना है तो आपको अपने अंदर का ईगो को बाहर निकल कर रखना होगा। आपको यह नहीं लगता चाहिए कि आपको सब कुछ आता है या मैं सब कुछ जानता हूँ। आपको हर बार यह समझना है कि जो कुछ भी देख रहा हूँ या समझ रहा हूँ वो सब कुछ मेरे लिए नया है और उसे सीखना है। 10 खुलकर जिंदगी को जिए। जिंदगी को यह सोचकर जियो कि तुम ही तुम हो और तुम हर गम से ऊपर हो। अगर कभी दुख आए तो उसे भी खुशी से जियो और बोलो तो खुशी के लिए बोले। ऐसा बोलो कि जो मरता है उसमें भी प्राण फूंक दे, सोते हुए को जगा दे और रट हुए को हंसा दे और दुखी को सुखी कर दे। तब देखना जिंदगी एक वरदान सा बन जाएगी और आपकी जिंदगी सबसे आसान बन जाएगी। दोस्तों, आशा करूंगा आपसे कि आपको गोल्डन रूल्स ऑफ लाइफ इन हिंदी पसंद आया होगा। आपको कौन सी लाइन सबसे ज्यादा पसंद आई, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ में दोस्त, ऐसे ही कठिन परिश्रम जितना जरूरी है उतनी ही जरूरी हमारा स्वास्थ्य भी है। कुछ जरूरी नियम। एक, ईश्वर का स्मरण करें। जो शख्स मुसलमान 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करता है वो हमेशा जवान, खूबसूरत और सेहतमंद रहता है। ऐसे व्यक्ति से अल्लाह भी खुश रहते हैं और सेहत भी सलामत रहती है। अगर आप गैर मुस्लिम हैं तो आप अपने भगवान की पूजा कर सकते हैं। कैसे भी आपको ईश्वर को रोज याद करना चाहिए। 2, दोपहर का खाना खाने के बाद आराम करना। दोपहर का खाना खाने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट आराम करना अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। 3, रात को जल्दी सोना। रात को जल्दी सोना इंसान की सेहत का सबसे बड़ा राज है। अगर आप भी सारी जिंदगी खुश और सेहतमंद रहना चाहते हैं तो रात को देर से सोना छोड़ दें और जल्दी सोने की आदत बना लें। 4, ईश्वर पर भरोसा रखें। अगर आप सारी जिंदगी सेहतमंद रहना चाहते हैं तो अपने रब पर पूरा भरोसा करें। यह सब्र करें कि ईश्वर ने जो भी आपके नसीब में लिखा है वो आपको जरूर मिलेगा। जो लोग खुदा पर विश्वास नहीं करते वे जिंदगी में हमेशा परेशान रहते हैं, जिससे वे अपनी सेहत का ख्याल भी नहीं रख पाते हैं। अल्लाह पर यकीन रखने वाले लोग कभी भी परेशान नहीं होते। 5, वर्जिश करना। वर्जिश करना आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। वर्जिश करने वाले लोग हमेशा जवान लगते हैं। 6, नशे को कहे ना, अगर आपको अपनी जिंदगी से थोड़ा बहुत भी प्यार है तो खुद को नशे की दुनिया से दूर रखें। नशा सेहत का दुश्मन है। 7, हर हाल में खुश रहो। यदि आप तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो हर हाल में खुश रहना सीखें। गम और फिक्र करना छोड़ दें। ऐसे लोग जो हमेशा खुश रहते हैं वे हमेशा जवान और सेहतमंद रहते हैं। जो लोग हर वक्त चिंता और फिक्र में पड़े रहते हैं वे बहुत जल्द बूढ़े हो जाते हैं और अपनी पूरी लाइफ भी नहीं जी पाते हैं। इसलिए खुश रहना अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। 8, सुबह का नाश्ता और रात का खाना। सुबह का नाश्ता और रात का खाना कभी ना छोड़ें। सारा दिन आप बिना कुछ खाए रहे, लेकिन सुबह और शाम का खाना जिंदगी का जरूरी हिस्सा बना लें। 9, लंबी और पूरी सांस लेटकर लंबे लंबे सांस लेने से इंसान की सेहत पर बहुत असर पड़ता है। साथ ही ऐसा करने से इंसान बहुत से रोगों से दूर रहता है। ऐसा करने वाले लोग हमेशा जवान, सेहतमंद और तंदुरुस्त रहते हैं। 10 बजे सवेरे जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठना वाला व्यक्ति हमेशा जवान, खूबसूरत और सेहतमंद रहता है। किसी पर निर्भर न रहें। व्यक्ति को जीवन में दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिस पर आप अपनी चीजों के लिए निर्भर है उससे आपको धोखा भी मिल सकता है। इससे न तो आप खुद काम कर पाएंगे और न ही सीख पाएंगे। इसके साथ ही जिस पर आप निर्भर हैं उससे भी आपको मदद नहीं मिल पाएगी। इसलिए कभी भी व्यक्ति को दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ज्यादा स्वीट न बने। बहुत से लोगों का स्वभाव सामने वाले के साथ बहुत ही मधुर होता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों से बहुत ही मधुरता के साथ बात करते हैं, लेकिन ज्यादा मधुरता भी व्यक्ति पर भारी पड़ सकती है। उन लोगों का बहुत अधिक फायदा उठाया जाता है। लोग उनके साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं। इसलिए अगर किसी के साथ ज्यादा मधुरता के साथ पेश आना भी आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। प्राइवेट रहें। अगर आप उन लोगों में से हैं जो सबके साथ अपनी बातें शेयर करते हैं
तो यहां दिए गए इस नियम को जरूर अपना लें। दरअसल व्यक्ति को सबसे अपने बातें नहीं शेयर करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति आपका भला नहीं चाहता है। कुछ लोग आपके बातों को जानकर आपको भविष्य में नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए केवल उन लोगों से ही अपनी बातें शेयर करें जो आपके बहुत करीबी हों, आपके वेल विशर हों। हर समय उपलब्ध न रहें। कुछ लोगों का यह स्वभाव होता है कि चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, फिर भी सामने वाले के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं, उनकी मदद करते हैं। लेकिन जब आप दूसरों के लिए हर समय उपलब्ध रहते हैं तो लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। उनकी नजरों में आपकी कोई अहमियत नहीं होती है। अपने दुख के बारे में सबको न बताएं, अपने दुख के बारे में सबको न बताएं। इसे केवल उससे ही शेयर करना चाहिए जो इस बात को समझे, क्योंकि आप कितने परेशान और दुखी हैं इससे बहुत से लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग आपकी परवाह नहीं करते हैं। पूरा ब्रह्मांड नियम से बंधा हुआ है और नियम के बिना सब कुछ स्थिर है। प्रकृति की तरह मनुष्य को भी व्यवस्थित जीवन जीने के लिए नियमों का पालन करना होता है। जो मनुष्य नियमबद्ध तरीके से जीवन जीता है उसका जीवन आनंदमयी रहता है, जबकि इसके विपरीत नियम रहित जीवन जीने वाले मनुष्य को एक समय के बाद अपना जीवन भार लगने लगता है। प्रकृति भी जब अपने नियम से हटती है तब विकराल घटनाएं घटती हैं और विध्वंस होता है। ऐसे में प्रकृति और जीवन दोनों में नियमबद्धता आवश्यक है। किसी भी तरह का सृजन नियम के बिना नहीं हो सकता और यह सब सहजता से होता है। जिस तरह बीज एक दिन में ही पेड़ नहीं बनता, उसी तरह मनुष्य के प्रत्येक कार्य में भी सहजता होनी चाहिए। मनुष्य को कठिनाई महसूस करने के बजाय सतत रूप से प्रयासरत रहना चाहिए। उसे अपनी सभी इच्छाओं और अभिलाषाओं को त्याग कर कर्म करना चाहिए और अपने मन में यह विश्वास कायम करना चाहिए कि यदि किसी कारणवश वह उचित फल प्राप्त करने में असफल होता है तो वह निराश हताश नहीं होगा, बल्कि पूर्ण प्रयासरत रहेगा। हो सकता है कि प्रकृति ने उसके लिए इससे भी अच्छा सोच रखा हो। दरअसल मनुष्य को भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने का मोह त्याग देना चाहिए। हालांकि इसका अर्थ यह भी नहीं है कि वह अपने उद्देश्यों को ही छोड़ दे।